चुनावी प्रदेशों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रेम कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। राखी राठौड़ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रही हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सत्यविजय अनूप को मैं देख पा रही हूँ और अमरदीप हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अनूप के पास चलते हैं। अनूप, तारीखों का ऐलान और क्या बड़ी बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई, क्योंकि आप चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं, जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सलोनी, रणभेरी बज गई। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, जो बात रिपब्लिक भी लगातार कह रही थी कि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, ठीक वैसा हुआ है। 7 नवंबर, जी हां, देखिए 7 नवंबर को शुरुआत होगी चुनाव में, वोटिंग पड़ेंगे और 23 नवंबर तक जाएगी और 3 दिसंबर को काउंटिंग होने वाली है। सबसे पहले देखिए 7 तारीख को मिजोरम में पोलिंग होने वाली है और 7 को ही छत्तीसगढ़ में पहले फेज का चुनाव होगा। 17 तारीख को 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का वोटिंग होनी, वहां 23 नवंबर राजस्थान में, 23 नवंबर को तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को पोलिंग होगी। ये तारीखें तय की गई। और सबसे पहले आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराने का मतलब यह है क्योंकि कुछ जिले वहां ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित है। इन जिलों में बेहतर व्यवस्थाओं को देखते हुए 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने कई बातों को साफ किया कि इस बार 60 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो वोट देंगे और इनको बूथ तक लाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। भोपाल से भी सत्यविजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, तो यहां से रणभेरी बज गई है, वहां तैयारी कितनी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो देखिए इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान तो कर ही दिया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में वोटिंग होगी। मैं भाजपा कार्यालय के बाहर हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन देखिए, चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 2 करोड़ 88, करीब 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा है। महिला मतदाता 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर की बात हो रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो यूथ है, वो यूथ जो है जिसका कि पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो करीब 20 लाख से ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो काफी लिहाज से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे 2024 का सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मिजोरम है, तेलंगाना है। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी चूंकि 90 सीट है, अभी 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन वहां पर भी स्थिति कांटे की है। वहां पर 2 चरणों में चुनाव होना है। सत्यविजय, वहां भी तैयारियां हो गई हैं। एक चुनावी राज्य और है, जी हां, देखिए राजस्थान, जहां 200 सीटें हैं, वहां से हमारा सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़। अमरदीप, 23 नवंबर को डेट फाइनल हुई है वहां वोटिंग की, क्या तैयारियां वहां? रिवाज तो सत्ता बदलने की है वहां। देखिए, बिल्कुल अनूप, आप सही बात कर रहे हैं कि रिवाज बदलने की यहाँ पे तैयारी होती है। लेकिन बीजेपी के कार्यालय में भी मौजूद हूँ तो बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि 23 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। मेरे साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं, क्या कहेंगे कि तैयारी आप लोगों की पूरी है? हमारी पूरी तैयारी है। जिसको राजस्थान की जनता को जिस बेसब्री से इंतजार था वो आज हो गया है। और राजस्थान की जो भ्रष्ट और निकम्मी कांग्रेस की सरकार है उसका आज खात्मा हो गया है। हाँ। तो अब आपकी सरकार से नहीं, पार्टी से लड़ाई है? बिल्कुल, हमारी पार्टी से। जमीनी स्तर पर युवा कितना तैयार है? युवा पूरी तरह से इस पेपर लीक की भ्रष्टाचार युक्त सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। मुद्दों के साथ में जाने वाले हैं आप चुनावी मैदान में? देखिए, राजस्थान में जो ये सरकार का काम था, इन्होंने 1 नंबर का बना दिया। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, हर चीज में राजस्थान नंबर 1 बन गया। और जैसे ये पिछला जो महीना निकला है, इन्होंने तो सरकारी खजाने को इतना लूटने का काम किया, बांटने का काम किया, सरकारी खजाने को एक में पैसा खत्म हो जाए। राजस्थान में प्लानिंग क्या है बीजेपी की? जमीनी स्तर पर जब चुनावी रणभेरी बच चुके हैं तो जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करेगी? देखिए, बीजेपी के बूथ स्तर तक केवल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसा संगठन है जिसका बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ पे चाहे वो शक्ति केंद्र हो, चाहे बूथ कमेटियां हो, एक बूथ कमेटी पे हमारे लोग तैयार हैं। अब 200 विधानसभा कमेटियों पे तैयार। प्लान क्या है, किस तरीके का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे कमान? हमारा एक कार्यकर्ता मोदी जी के साथ में तन मन और धन से साथ में तैयार खड़ा है। युवा एक साथ खड़ा है। युवा गहलोत साहब से नाराज है। युवा इतना आक्रोश है कि गहलोत साहब को इस बार उखाड़ के फेंकेंगे हम। मतलब डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार कंफर्म आ रही है इस बार। कंफर्म आ रही है? हाँ, जरूर बीजेपी की सरकार आएगी और ये गहलोत की निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के। यहाँ पे बीजेपी के कार्यालय में तो तैयारी, जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि पूरी है, डबल इंजन की सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के जमीनी स्तर पर बीजेपी उतरेगी वो पेपर लीक है, महिला उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, रेप है, इन तमाम तारीखों का ऐलान हो चुका है।